नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के बारे में ऋषियों ने क्या कहा है। मित्रों, प्राचीन काल के ऋषि मुनियों को वीर्य की शक्ति के बारे में भली भांति ज्ञान था। वह जानते थे कि इस स्थूल शरीर का सार वीर्य ही है। इसलिए ब्रह्मचर्य की राह पर चलने के लिए हमारे ऋषि मुनि बड़ी कठोरता से वीर्य रक्षा करते थे। कई ऋषि जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य रहते तो कई ग्रस्त जीवन त्याग कर कुछ वर्षों के लिए, लेकिन हमारे ऋषि मुनि वीर्य की रक्षा को जीवन की रक्षा मानते थे। उनका कथन है कि वीर्य की रक्षा से बड़ी तीनों लोकों में कोई तपस्या नहीं है। वीर्य की रक्षा करने वाला मनुष्य लाखों व्यक्तियों में अलग ही दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर वज्र के समान कठोर हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का शरीर जल्दी से किसी भी बीमारी की चपेट में नहीं आ सकती, क्योंकि वीर्य शरीर का राजा है। और जिस शरीर का वीर्य रूपी राजा ताकतवर है, मजबूत है, तो उन्हें कैसे कोई बीमारी रूपी शत्रु परास्त कर सकता है। वीर्य की रक्षा करने वाले व्यक्ति की बुद्धि तेज, मुख पर तेज सदैव विद्यमान होते हैं। ऐसा व्यक्ति कोई मनुष्य नहीं रह जाता, बल्कि वह एक देवता के समान बन जाता है। ये सभी चीजें हमें केवल वीर्य रक्षा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। ऋषियों ने यह भी कहा है कि मनुष्य तू सिर्फ वीर्य की रक्षा कर, तेरी प्रत्येक मनोकामना इससे पूर्ण होगी। फिर तो चाहे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहो, तुम्हें फिर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, वीर्य की रक्षा करना इतना भी सरल नहीं जितना हम लोग समझते हैं। वीर्य की रक्षा के लिए संयम के साथ ही वासना की आग में व्यक्ति को तपना पड़ता है। व्यक्ति को उस तप को सहना पड़ता है। उस समय हमारा मन हमें पूरी तरह कामना के लिए प्रताड़ित करती है, और जिसने उसको सह लिया और उस परिस्थिति में अपने आप को भ्रष्ट होने से बचा लिया, वही व्यक्ति वीर्य रक्षा में सफल हो सकता है। मानता हूँ कि शुरू में वीर्य रक्षा करना कठिन है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। जब अभ्यास करते करते एक रस्सी पत्थर को काट सकती है, तो क्या आप अभ्यास के माध्यम से वासना को नहीं हरा सकते। वासना को सहना शुरू में बहुत मुश्किल सा लगता है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ आपको इसे सहने की आदत पड़ जाएगी। यकीन मानो, जिस दिन आपके मन में वासना आई और आपने इसको सह लिया, उसके बाद अंदर ही अंदर आप खुश हो जाओगे और हमेशा शांत रहोगे। एक इंसान सब कुछ सह सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, गुस्सैले शेर को भी तलवारों से मार सकता है, लेकिन वासना को मारने वाला और इसको सहने वाला लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में कोई बिरला ही होता है। इसलिए आज से ही गांठ बांध लो। चाहे मन भ्रष्ट करने की कितनी ही कोशिश कर लें, इस कोशिश को हराकर नाकामयाब कर दूंगा और मैं बनूंगा अखंड ब्रह्मचारी। और इसी पड़ाव के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और जाते जाते आप सभी को जय श्री कृष्ण।